हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नंबर्स की परमुटेशन की थी। और आज हम करेंगे वर्ड्स की परमुटेशन, मतलब वर्ड्स में परमुटेशन के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार और परमुटेशन थोड़ा रिवाइज़ करवा दूंगा क्या फार्मूला होता है। और अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और जैसे जैसे आगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे वीडियोस आएंगी उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्लेलिस्ट पे जाके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन ऑफ लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। ठीक है, तो एक बार मैं पहले आपको बता देता हूँ परमुटेशन का फार्मूला। मैंने आपको बताया था परमुटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NPR। ठीक है, N होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, R होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें परमुटेट करनी है। ठीक है, तो NPR किसके इक्वल होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, NP0 क्या होता है, 1 होता है, और NPN क्या होता है, N फैक्टोरियल होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका आज बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। NPN क्या होता है, N फैक्टोरियल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सिर्फ एक एग्जांपल से मैं आपको पूरे बता दूंगा कितने मेथड से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वर्ड दिया गया है, एक डायरेक्टर। ठीक है, और आपको कहा जाए कि इस वर्ड में जो लेटर्स हैं उनको यूज करके, उनको परमुटेट करके आपको वर्ड्स बनाने हैं और आपको कंडीशन दी जाए। ठीक है, पहला मान लीजिए, पहला आपको कहा जाए कि डायरेक्टर के जो जितने भी लेटर्स हैं उनको यूज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं। मतलब अगर डायरेक्टर में जितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम परमुटेट करें तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये हमको पता करना है। या फिर आपसे कहा जाए स्पेसिफिकली कि स्टार्टिंग विद D, या फिर कोई भी लेटर इनमें से उससे स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स है टोटल। मान लीजिए आपसे पूछा गया स्टार्टिंग विद D कितने वर्ड्स होंगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आपसे कहा जाए कि इसमें जो वोवल्स हैं, मतलब एक I, दूसरा E और तीसरा O, ये तीनों वोवल एक साथ हो, वोवल्स आर टुगेदर, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं टोटल। या फिर वोवल्स की तरह ही आपसे बोल दिया जाए कॉन्सोनेंट्स एक साथ हो। ठीक है, ये पूछ लिया जाए आपसे। और एक और पॉपुलर है, बहुत डिफिकल्ट है वो, मतलब वो आता नहीं कभी, तो देख लीजिए एक और है जिसमें आपको बोला जाए कि सारे वोवल्स जो हैं इवन प्लेसेस पे हो। मैक्सिमम आपको इनमें से पूछ लिया जाएगा। ये आपको अगर कोई आप ज़्यादा हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि वोवल जो है वो इवन प्लेसेस पे हो तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो आपसे इन 4 कैटेगरी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक एक करके कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। पहला जो पार्ट है वहाँ से आपको बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं डायरेक्टर के जो लेटर्स हैं उनको यूज करके। अब इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं, 8 लेटर हैं। तो हमें क्या करना है, परमुटेट करना है इन 8 लेटर्स को। मतलब क्या होगा, 8P8, 8 को परमुटेट करना है। मैंने अभी आपको बताया था NPN क्या होता है, N फैक्टोरियल, मतलब यहाँ क्या आएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है,
तो आपको हमेशा याद रखना है 8p8, सीधा आप 8 फैक्टोरियल लिख दीजिए जब भी आपके पास वर्ड्स की बात आए। तो आप क्या करेंगे, जितने भी वर्ड्स हो उतने का फैक्टोरियल लिख देंगे। पर ध्यान से देखिए इसमें क्या है यहाँ कि r 2 बार रिपीट हो रहा है, r रिपीट है। तो मान लीजिए अगर ये वाला r यहाँ होता और ये वाला r यहाँ होता तो भी वर्ड क्या होता, सेम होता। तो अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर किसी वर्ड में कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, मान लीजिए अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए r 3 बार होता तो हम क्या करते, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। ये आता हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं जिसमें कोई भी रिपीट नहीं होता। मान लीजिए आपके पास वर्ड है मैंगो, इसमें क्या है, सारे वर्ड्स, सारे लेटर क्या है, अलग अलग है इस वर्ड में। तो इसको अगर हम परमुटेट करेंगे, इससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं इसके लेटर्स को यूज करके, तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल हम डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास और कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्ड है असैसिनेशन, अब देखिए इसमें कई सारे वर्ड्स हैं जो रिपीट, कई सारे लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे एस आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है और आई भी रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 इसमें लेटर हैं। और उसमें से देखिए एस कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार एस आया हमारे पास। ए कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार ए आया और आई 2 बार आया इसमें। तो अगर अब हमसे पूछा जाए कि इसके जो लेटर्स हैं उनको यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल कितने थे, 13 फैक्टोरियल अपॉन एस कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। ए कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। और आई कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जो असैसिनेशन के लेटर को यूज करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि कोई अगर लेटर रिपीट होता है किसी वर्ड में, तो आपको जितनी बार वो रिपीट हुआ है उससे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारे पास 8 फैक्टोरियल हुआ, नीचे 2 फैक्टोरियल ये होगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे आगे, तो पूरा कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया इसका आंसर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि डायरेक्टर के अलावा कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं इसको यूज करके, तो आपको क्या करना है, जितने आपके पास ये आया उसमें से 1 माइनस कर देना, वो आपका आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार पजल करने के लिए पूछता है कि इसके अलावा कितने बनेंगे, तो आप कई बार सेम आंसर लिख के आते हो, पर आपको क्या करना है, उसमें 1 माइनस करना है। तो ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट कैटेगरी हो गई है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। सेकंड टाइप जो है उसमें आपको मान लीजिए बोला गया कि डी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन सकते हैं। डी से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं आपको बताना है। अब देखिए अगर डी से स्टार्ट कोई वर्ड हो रहा है तो हमें क्या करना है, एक लेटर यानी डी को फिक्स करना होगा इसकी जगह पे। तो अगर मान लीजिए हमने डी को फिक्स कर दिया, ठीक है, डी हमने फिक्स कर दिया, तो हमारे पास टोटल और कितने प्लेसेस बचेंगे जिन पे हम परमुटेशन कर सकते हैं। टोटल 8 प्लेसेस थे, तो हमारे पास 7 प्लेसेस और बचेंगे जिन पे हम परमुटेशन कर सकते हैं। और हमारे पास लेटर कितने हैं, 7 और हैं डी के अलावा। तो स्टार्टिंग विद डी, डी को हमने कर दिया फिक्स, तो हमारे पास क्या है, 7 लेटर और बचे हैं जिनको हमें परमुटेट करना है। तो हमारे पास टोटल वर्ड कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल, क्योंकि डी हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। बाकी जो 7 लेटर बचेंगे उसको हम परमुटेट करेंगे और वो क्या होगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। पर देखिए इसमें क्या है, आर रिपीट है, तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आर 2 बार है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो इनसे बन सकते हैं डी स्टार्टिंग विद डी, ठीक है। तो ये क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर मान लीजिए अब और कोई वर्ड होता, अगर आपको बोला गया स्टार्टिंग विद आर, अब इसमें क्या होगा,
क्योंकि आर 2 बार था उसमें। अब हमने क्या किया, आर को फिक्स कर दिया, एक आर को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचे, 7 लेटर और बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको परमुटेट करेंगे 7 फैक्टोरियल। पर अब हमारे पास 2 आर नहीं है, क्योंकि हमने एक आर फिक्स कर दिया। हमारे पास जो इन 7 में जो बचा है सिर्फ एक ही आर बचा है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 7 फैक्टोरियल ही होगा अगर स्टार्टिंग विद आर की बात की जाए इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इन स्टार्टिंग विद आर का आंसर 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड जो टाइप है हमारे पास इसकी। अगर आपको बोला जाए कि सारे जो हैं वोवल्स एक साथ हो, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, तो आप सबको पता होगा कि वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। तो इनमें देखिए आपको दिख रहा होगा हमारे पास क्या है, आई, ई और ओ, 3 वोवल्स हैं इस वर्ड में, ठीक है। तो ये क्या है, 3 लेटर, ये क्या है, वोवल्स हैं। तो हमें क्या बोला है, ये सारे वोवल्स क्या हैं, एक साथ हो, तो ऐसा कौन सा वर्ड, कितने ऐसे कितने वर्ड होंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको बोला गया है कि ये तीनों इकट्ठे हों, तो हम क्या करेंगे, आई, ओ और ई को एक साथ रख देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक लेटर मान लेंगे, ठीक है। आई, ओ और ई को हम एक लेटर मान लेंगे, और बाकी जो बचेंगे उनको क्या करेंगे, अलग अलग मानेंगे। ये हमारे पास एक लेटर हो गया, इनको एक साथ रखना हमें, इसको हम एक लेटर मान लेंगे, और बाकी कितने, 5 और लेटर बचेंगे, क्योंकि टोटल कितने थे, 8। इन 3 को हमने क्या मान लिया, एक साथ, ठीक है। तो हमारे पास 5 और बचेंगे, तो हमारे पास टोटल लेटर अब कितने हो गए, 5 तो ये जो बचे हैं, और एक लेटर जो हमने इनको एक साथ माना है, ताकि हमेशा एक साथ रहे, ठीक है। तो अब हम इनको परमुटेट करेंगे, तो हमारे पास कितने हैं टोटल, 6 लेटर हो गए हैं, क्योंकि हमने आई, ओ और ई को एक लेटर मान लिया है। तो इसका आंसर हमारे पास अब क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये जो है हमने इनको एक साथ माना है, लेकिन ये क्या है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में परमुटेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो 3 लेटर एक दूसरे के साथ परमुटेट करेंगे तो कितना होगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर। और आपको पता है जो बचेंगे आखिरी में 5 जो कॉन्सोनेंट बचेंगे वोवल्स के अलावा, डी, आर, सी, टी, आर, ठीक है। तो इनमें क्या है, आर 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आर वोवल्स आर टुगेदर हो तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 6 फैक्टोरियल। किसके लिए, क्योंकि हमने आई और ई को एक साथ मान लिया है, तो हमारे पास लेटर कितने हो जाएंगे, अब 6 हो जाएंगे टोटल लेटर, क्योंकि आई ओ और ई को हमने एक साथ मान लिया। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आई और ई एक साथ है, पर ये आपस में परमुटेट कर सकते हैं, दूसरे लेटर के साथ परमुटेट नहीं करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, क्योंकि आर 2 बार है। तो ये हमारे पास आंसर होगा ऑल वोवल्स आर टुगेदर का। अब ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कि आर कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है, हमको बोला गया ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। सेम अप्रोच अब हम लगाएंगे जो हमने वोवल्स के लिए लगाई थी। अब हमारे पास वोवल थे 3, तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए बचे हुए, ये हो गए 5। हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट है टोटल, तो हमें क्या करना है, इन 5 को एक साथ मान लेना है, 1 2 3 4 5, इन 5 को एक साथ मान लेना है, और जो 3 बचेंगे वोवल्स उनको अलग रख लेना है, ठीक है। तो ये हमेशा एक साथ रहेंगे, तो हमने इनको एक लेटर मान लिया और ये 3 अलग अलग। तो हमारे पास अब टोटल लेटर कितने हो गए, ठीक है, 1 2 3, और इसको हमने पूरा एक माना है क्योंकि इनको हमें हमेशा एक साथ रखना है। तो कितने हो गए, 4, टोटल 4 लेटर्स हो गए हैं। तो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। अब हम वही सेम करेंगे कि ये आपस में अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, पांचों के पांचों एक साथ रहेंगे पर अंदर अपने परमुटेट कर सकते हैं, प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितने हैं, 5, टोटल 5 लेटर है इस एक के अंदर। तो क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि हमें पता है कॉन्सोनेंट में आर 2 बार रिपीट है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुके हैं अब तक जो मैंने आपको 4 पार्ट करवाए हैं। ठीक है, पहला पार्ट था कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप कितने बना सकते हैं। दूसरा पार्ट था स्पेसिफिक, आपको कोई एक लेटर दिया जाए, जैसे डी दिया, आर दिया, उससे आप कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें वोवल्स टुगेदर हों, एक साथ तो वोवल्स जितने भी हैं वर्ड में। और चौथा मैंने आपको अभी बताया ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, इस वर्ड में जितने भी कॉन्सोनेंट है वो सारे एक साथ रहें तो कितने वर्ड हम बना सकते हैं। तो मैंने आपको ये 4 टाइप अभी तक करवा दिए हैं। अब बढ़ते हम आखिरी टाइप के क्वेश्चन की तरफ जो इसमें बन सकता है। तो आइए अब देखते हैं हम लास्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि ऑल वोवल्स आर एट इवन प्लेसेस। ये क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन आपको अगर तैयारी करनी है अच्छे से तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए जो आपसे पूछा जा सके। ऑल वोवल्स आर एट इवन प्लेसेस। अब इसमें देखिए 8 लेटर हैं, जिनमें से वोवल्स कितने हैं, 3। हमें बोला गया है कि इवन प्लेसेस पे हो जितने भी वोवल्स हैं तो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। इवन प्लेसेस का क्या मतलब है, देखिए हमारे पास 8 टोटल लेटर हैं, यानी 8 प्लेसेस है हमारे पास जिन पे हम लेटर्स को रख सकते हैं। तब इनमें आधी जो प्लेसेस होंगी, मान लीजिए हम इनकी काउंटिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनमें जो 2 4 6 और 8 पे जो है हमारे पास प्लेस वो क्या होंगे, इवन प्लेसेस होंगे। इन पे हमें क्या करना है, इन पे अगर वोवल्स हो तो कितने लेटर, कितने वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं, ये हमें बताना है। अब देखिए हमारे पास कितने टोटल वोवल्स हैं, आई, ई और ओ, 3 टोटल हमारे पास वोवल्स है। और इवन प्लेसेस कितने हमारे पास, 1 2 3 4, 2 4 6 8, ये हमारे पास क्या है, 4 इवन प्लेसेस हैं और हमारे पास 3 वोवल्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन जो वोवल्स को है इन 4 जगह पर रखना है, इन 4 जगह पे ही रख सकते हैं हम, तब कितने वर्ड बनेंगे ये बताना है। अब देखिए अगर हम 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हमें उन्हें 4 जगह पे परमुटेट कराना है, तो हम क्या करेंगे, 4p3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने हमारे पास 4, कितने प्लेसेस पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है और उनको परमुटेट करना है 3 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4p3। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 3 लेटर्स आई, ई और ओ यहाँ पर आ गए, आई, ई और मान लीजिए ओ यहाँ पर आ गया। ठीक है, 4p3 आई, ई, ओ। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास हमने ये रख दिया आई, ई और ओ। इसके बाद हमारे पास कितने प्लेसेस बचते हैं, टोटल 5 प्लेसेस बचेंगे और 5 ही हमारे पास लेटर बचेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो बचे हुए लेटर्स को है उनको बचे हुए प्लेसेस पे परमुटेट करवाना है। तो 5 लेटर्स और 5 प्लेसेस हमारे पास बाकी बचे हैं, तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें हमें पता है आर 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा कब, जब ऑल वोवल्स आर इवन प्लेसेस। ऑल सारे जो वोवल्स है वो किस पे हैं, इवन प्लेसेस पे हैं। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं ये। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा 4p3 क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 2 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसका आंसर आया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60, 2 3 जा 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 60 कितना होगा 1440 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास 5 टाइप। मैक्सिमम आपको इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे परमुटेशन का, जिसमें वर्ड की परमुटेशन हो, लेटर्स की परमुटेशन हो। ठीक है, तो आज हमने किया लेटर की परमुटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना होता था कि डिफरेंट कंडीशंस में हम कितने वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी वर्ड के लेटर को यूज़ करके। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।